हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर्स टाइम एकेडमी। हम अपनी सीरीज इशू ऑफ शेयर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। इसमें हम तीनों ऑप्शंस को जो ओवर सब्सक्रिप्शन के होते हैं डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द क्वेश्चन प्रैक्टिस। ऑलराइट, तो इसको चेक करने के लिए आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हो, हमने ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन इज बेसिकली, जब देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है अगर कंपनी इशू करी है 1 लाख शेयर्स एंड पब्लिक ने अप्लाई किया 1 लाख शेयर से ज्यादा के लिए, तो उस केस को ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। मतलब अगर मैं इसको लिटरल लैंग्वेज में बोलूं, व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक is greater than the number of shares issued by the company, this comes to be the under the situation of oversubscription. So oversubscription when the number of shares application received क्या हो गया बेटा, application received हो गया जो पब्लिक ने अप्लाई किया है, is more than, ध्यान रखिएगा, is more than। अगर हम less than होता, यहाँ more than ना होकर यहाँ होता less than, तो लेस देन का केस हमारा सेम डेफिनेशन रहती, वर्ड मोर देन की जगह सिर्फ लेस देन आ जाता, वो केस बन जाता हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन का। इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड टू द पब्लिक, इज ऑफर्ड टू द पब्लिक बाय द कंपनी इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। मानिए 1 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू किए, ठीक है, 1 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू करे, पब्लिक ने, क्योंकि कंपनी को एट द टाइम ऑफ इशू तो ये पता ही नहीं एप्लीकेशन कितने के लिए आएंगे, कंपनी के पास एप्लीकेशंस आ गए 1,30,000 के लिए, करेक्ट। तो ये जो 30,000 है ये एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड है। क्या है बेटा, ये एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन दीज 30,000 शेयर्स, करेक्ट। अब इसके लिए कंपनी के पास ऑप्शन क्या है, इन 30,000 शेयर्स का क्या करना है, या तो आप सारे के सारे जो एक्सेस एप्लीकेशंस आपको मिली है उनको रिजेक्ट कर दो, ठीक है। रिजेक्ट करने का केस क्या आ जाता है बेटा, रिफंड द एप्लीकेशन मनी, रिफंड द एप्लीकेशन मनी, क्योंकि बंदे ने सिर्फ अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन मनी पे किया होगा। रिफंड द एप्लीकेशन मनी ऑफ दीज शेयर्स। देन मेक प्रोराटा अलॉटमेंट। बेटा प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है, प्रोराटा अलॉटमेंट है जिसने 1,30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको प्रोराटा बेसिस पर 1 लाख शेयर्स दे दो। क्या कर दो बेटा, 1 लाख शेयर्स दे दो। जिसने 130 शेयर्स के लिए अप्लाई करा उसको 100 शेयर्स दे दो। यानी कि आपका जो रेशियो बनकर आएगा वो 1.3:1। जिसने 1.3 शेयर्स मांगे उसको 1 शेयर दे दो, तो उसका जो 0.3 पर एक्सेस पैसा आपको मिल गया, उस एक्सेस पैसे को आप क्या करेंगे, आगे कॉल्स पे एडजस्ट कर देंगे। हो सकता है क्वेश्चन में बोला हो कि सिर्फ आप एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, उसके बाद जो एक्सेस है वो रिफंड कर देंगे। अगर क्वेश्चन में बोला रिफंड करने का तो रिफंड कर दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन में बोला है एक्सेस पैसे को आगे एडजस्ट कीजिए, तो हम आगे अलॉटमेंट में कुछ बच गया तो फिर फर्स्ट कॉल में आगे एडजस्ट कर देंगे। देन इन्होंने बोला है पार्टली रिफंड द अमाउंट एंड अनदर एप्लीकेशन प्रोराटा अलॉटमेंट इज मेड, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन। इन्होंने ये बोला कि कॉम्बिनेशन में आप शेयर्स दीजिए। बेटा कॉम्बिनेशन में शेयर्स देने का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन में शेयर्स देने का मतलब होता है अगर आपके पास एप्लीकेशन आई 1,30,000 शेयर्स के लिए, करेक्ट, आप मैक्सिमम दे कितने सकते हैं, आप मैक्सिमम जो शेयर्स दे सकते हैं वो दे सकते हैं 1 लाख शेयर्स। मैक्सिमम शेयर्स कैन बी अलॉटेड 1 लाख, क्योंकि आपने इशू ही 1 लाख शेयर्स करें, तो ये बन जाएंगे शेयर्स अलॉटेड और ये बन जाएंगे शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक, करेक्ट, डन। ये टोटल आपके पास है ये। अब आपने क्या करना है बेटा, इनकी कैटेगरीज बनानी है। क्या बनेंगी बच्चे, कैटेगरीज बनेंगी। कैटेगरी कैसे बनेंगी, मानिए क्वेश्चन में आपको बोला हो या आपने सोचा हो कि सारे पैसा ना तो रिफंड करते ना सबको अलॉट करते, कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे। कॉम्बिनेशन कैसे होगा, जिसने 1,20,000 शेयर्स के लिए मांगे उसको तो 1 लाख दे दो, करेक्ट, और जो बच गए 10,000 उसको क्या कर दो, उसको कोई अलॉटमेंट मत करो, उसका पैसा रिफंड कर दो। एक तो ऑप्शन हो गया अपने पास ये। अगर हम इसी में दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो दूसरा ऑप्शन बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, आपने बोला यहां पर आप लिखेंगे अप्लाइड, हियर इट विल कम अलॉटेड, टोटल ग्रांड टोटल 1 लाख और 1,30,000, करेक्ट, यही रहेगा। अब मैं कैटेगरीज बनाती हूँ। मानिए आपने बोला जिसने 80,000 के लिए अप्लाई किया उन 80,000 की कैटेगरी वालों को पूरे दे दो,
कितने दे दो बेटा, पूरे 80,000 दे दो। अब कितने यहाँ पर, कितने 10,000 वालों को रिजेक्ट कर दो, 10 को ले लो, 20 को ले लो, ठीक है। यहाँ पर मानिए मैं ले लेती हूँ 20, 20 वालों को क्या कर दो, रिफंड कर दो। और क्वेश्चन में बोला होगा बैलेंस इज टू बी अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस, क्या बोला होगा बेटा, बैलेंस इज टू बी एडजस्टेड। तो बैलेंस देखो यहाँ पर कितना बचा, 30,000, कैसे बचा 30,000, इन दोनों का टोटल 1 लाख और ग्रांड टोटल 1,30,000, तो कितना बच गया 30,000, इन दोनों का टोटल 80,000, ग्रांड टोटल 1 लाख, तो कितना बच गया इसमें से 20,000, ठीक है। अब देखो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट है हमारा, ये कैटेगरी हमारी, इस कैटेगरी का नाम होता है फुल अलॉटमेंट। क्या नाम होता है बेटा, फुल अलॉटमेंट, यानी कि जहां पर नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। दिस इज द कैटेगरी टू बी कॉल्ड एज नो अलॉटमेंट। इनका पैसा क्या करना पड़ता है, आपने रिफंड करना पड़ता है। ये कैटेगरी जो होती है जहां पर नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, यानी कि ये वाली कैटेगरी बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग प्रो राटा कैटेगरी। क्या बोलते हैं बच्चे, प्रो राटा कैटेगरी। हम जो वर्किंग नोट बनाते हैं वो बनाएंगे हम इस कैटेगरी के लिए, वर्किंग नोट बनेगा सिर्फ और सिर्फ प्रो राटा के लिए। लेकिन जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो जर्नल एंट्री हमेशा होती है फुल के लिए, फुल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड एंड अलॉटेड के लिए। मैं रिपीट कर देती हूँ, जब हम वर्किंग नोट बनाएंगे, ध्यान से सुनिए, जब हम वर्किंग नोट बनाएंगे तो हम बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ प्रो राटा कैटेगरी के लिए। लेकिन एट द टाइम ऑफ डूइंग द जर्नल एंट्री हम लोग इनकॉर्पोरेट कर देंगे फुल अलॉटमेंट एंड रिफंड ऑल्सो। करेक्ट, यहां तक कोई डाउट? श्योर। देखिए इसकी एंट्रीज कैसे होती है बच्चे, इसकी एंट्रीज होती है, मानिए मैं यही क्वेश्चन आपका लमसम लेके चलती हूँ। 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, करेक्ट। ये आ गया आपके एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आपकी जो कैटेगरीज है वो कैटेगरीज है 1,30,000 रुपए, जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन में कैटेगरी बनाई है वही लेके चल रही हूँ मैं। और ये ग्रैंड टोटल आ गया आपका 1 लाख रुपए, करेक्ट। ये हो गई टोटल एप्लीकेशंस गिवन बाय द पब्लिक, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक। और ये हो गई नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, ये हो गए बेटा नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। अब इसकी कैटेगरी बनाइए। कैटेगरी क्या बनाई थी आपने, 80,000 वालों को कंप्लीट 80,000 देना है, 10,000 वालों को आपने रिजेक्ट किया था। बैलेंस कितना बचा था अपना, 30,000, 30 था, चेक कर लेते हैं। हमने रिफंड किया था 20,000 को, 30,000 वालों को आपने कितने दिए थे, 20,000। मैंने आपको बताया सबसे पहले आपने क्या करना है, जो प्रो राटा कैटेगरी है उसको एक बॉक्स में पुट करेंगे। तो आपने क्या किया बेटा, एक बॉक्स में उसको पुट कर दिया और उसके आगे लिख दिया प्रो राटा कैटेगरी। बताओ कोई डाउट, प्रो राटा कैटेगरी तक बात समझ में आ गई। अब हमने बनाना है वर्किंग नोट। वर्किंग नोट मैंने अभी आपको बोला, वर्किंग नोट बनाएंगे प्रो राटा कैटेगरी के लिए और जर्नल एंट्रीज करेंगे बेटा पूरे ग्रांड टोटल के लिए, यानी कि 1,30,000 और 1 लाख के लिए, करेक्ट। तो यहाँ पर आपका पहला स्टेप क्या जाता है, ध्यान से देखिएगा, ये स्टेप सेम रहेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आपको सिर्फ उतना ध्यान रखना है जो मैं स्टेप्स बता रही हूँ, वो स्टेप्स अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहला आता है आपका एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी। ये स्टेटमेंट्स पूरी इसी तरीके से लिखी जाएंगी, ठीक है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हो गया बेटा, 30,000 और 20,000 के बीच में ऑन 10,000 शेयर्स, करेक्ट। 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए एक शेयर पे, क्योंकि एप्लीकेशन पे किया होगा उन्होंने, तो ये कितना हो गया बच्चे, 20,000 रुपीज विच हैज बीन पेड एक्स्ट्रा दैट आई हैव टू एडजस्ट टुवर्ड्स द अलॉटमेंट। तो अब सेकंड ऑप्शन, सेकंड वर्किंग नोट में क्या आएगा आपका, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे आपने कितना पैसा ड्यू करना है वो चेक करेंगे। तो ये होता है नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड
मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी विच इज 3 रुपीज। कितना बेटा? 60,000 आपको मिलना चाहिए। अच्छा, इस 60 में से ऑलरेडी आपके पास मिल चुका है 20,000 अमाउंट ऑलरेडी एडजस्टेड। कितना? 20,000। अब वो दोबारा तो मिलेगा नहीं। अब आपके पास कितना पैसा मिलेगा इस कैटेगरी से अलॉटमेंट के टाइम पे? 40,000। कितना पैसा मिलेगा बच्चे? 40,000। ये स्टेप समझ में आए? तो यहां पर आप लिखेंगे अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। यहां तक क्लियर? आप देखो, मैं इसको आपको जैसे करने के लिए, अब आप इसको याद करना चाहे तो किस पैटर्न से याद कर सकते हैं, क्या क्या अमाउंट्स कहां पे लिखने हैं। ये जो 10,000 है, ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव कैसे निकालोगे आप? यहाँ पर मैं आपको एक तरीके से फॉर्मूला बेस में लिख कर दे रही हूँ, जो आपको हमेशा यही अप्लाई करना है। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड एंड अलॉटेड। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड एंड अलॉटेड, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड माइनस नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू बी मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। टू बी मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। टू बी मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। करेक्ट। सेकंड, ड्यू ऑन अलॉटमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय, टू बी मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी। करेक्ट। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड बाय मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी। माइनस क्या किया है हमने? अमाउंट विच हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड, यानी कि स्टेप नंबर 1 माइनस अमाउंट रिसीव्ड ऑन स्टेप 1। करेक्ट। नंबर आ गया। अब ये जो आपका निकल कर आएगा टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ये तो बेटा है बेसिक वर्किंग नोट जब कोई कॉल्स इन अरियर्स नहीं है। मानिए कोई कॉल्स इन अरियर्स है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बेटा? अगर कोई कॉल्स इन अरियर्स होगा तो आप यहाँ पर उसको माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस कॉल्स इन एरियर्स। उसके लिए एक वर्किंग नोट अलग से बनता है, मतलब इसको आगे एक्सटेंड करके एक वर्किंग नोट बनता है। तो उसमें आप फिलिंग कैसे करेंगे? आप यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट माइनस कॉल्स इन एरियर्स। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ठीक है। अब इस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक वर्किंग नोट अलग से बनाना पड़ेगा। वो वर्किंग नोट क्या है? सेम इसी तरीके से जैसे आपने ये स्टेप 1 2 बनाया है। यहां पर आप हेडिंग क्या डालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कॉल्स इन अरियर्स। राइट। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में मैं आगे इंक्लूड कर देती हूँ, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। बेटा क्या लिखा है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में? ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। मैं चेंज करके लिख देती हूँ। क्वेश्चन में लिखा है ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड except on 1,500 shares applied by Mr. R, आगे लिखा है he belonged to कैटेगरी, मानिए थर्ड। करेक्ट। ही बिलोंग टू द कैटेगरी नंबर 3। अच्छा देखो, यहां पर उसने बोला है कि मिस्टर आर ने क्या किया बेटा? 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। ये वर्ड देख रहे हो, अप्लाइड बाय मिस्टर आर। तो अगर मिस्टर आर ने 1500 के लिए अप्लाई किया होगा, ये बात आप अच्छे से समझ सकते हैं कि उसको अलॉट कम शेयर्स हुए होंगे। क्यों कम हुए होंगे? क्योंकि वो इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेम इसी तरीके का वर्किंग नोट बनाएंगे। इस तरीके के वर्किंग नोट से पहले हमारा स्टेप क्या होगा? इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहां पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अप्लाइड। यहां पर हमें क्या निकालने पड़ेंगे? अलॉटेड। अगर अलॉटेड दिए होते, अगर वहां पर अलॉटेड दिए होते तो हम क्या निकालते बेटा? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। बट वहां अप्लाइड दिए इसलिए हम यहाँ पर अलॉटेड निकालेंगे।
नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू मिस्टर आर, करेक्ट। देखो यहां पर क्या निकालना है, अलॉटेड, और हमारी कैटेगरी क्या है, एक बार आप ध्यान से याद करेंगे, 30,000 वालों को कितने दिए हमने, 20,000, 30,000 वालों को कितने दिए बेटा, 30,000। तो हमेशा याद कैसे रखना है, जो निकालना है, अलॉटेड निकालना है तो अलॉटेड, अप्लाइड निकालना है तो अप्लाइड, जो निकालना है वो यहाँ ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो हमारा निकल कर आएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 30,000, अलॉटेड के केस में अलॉटेड ऊपर, अप्लाइड नीचे, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय मिस्टर आर, 1500, करेक्ट। यहां तक कोई डाउट? इसको मैं आपको लॉजिकली भी समझाती हूँ। इसका लॉजिक क्या है, आप इसको ना यूनिटरी मेथड से देखो। छोटे बच्चे थे तो यूनिटरी मेथड कराते थे ना, 10 बनाना अगर 20 रुपए के हैं तो 4 बनाना कितने के होंगे, ऐसे निकालते थे। तो अभी भी वही है, जिसने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, जिसने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसको अलॉट कितने हुए थे, 20,000 शेयर्स। क्या हुए थे बेटा, उसको अलॉट कितने हुए थे, 20,000 शेयर्स। तो जिसने एक के लिए अप्लाई किया होगा उसको अलॉट हुए होंगे 20,000 टू बी डिवाइडेड बाय 30,000। इसी तरीके से अगर किसी ने 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो उसको अलॉट कितने हुए होंगे बेटा, 20,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 1500। देखो सेम है ना, 20, 30, 1500। अच्छा, अब क्योंकि हम लोग इस साल के इस पड़ाव पे हैं सेशन के कि हम ये सब चीजें ना कर नहीं सकते, हमें थोड़ा शॉर्ट ट्रिक स्मार्ट स्टडी का टाइम है। तो इस स्मार्ट स्टडी के लिए हम लोगों को बच्चा क्या करना है, हम लोग इसको ऐसे याद रखेंगे कि अगर हमें नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड दिया है तो अलॉटेड निकालने हैं, और अलॉटेड निकालने हैं तो अलॉटेड टॉप पे रखेंगे। जो निकालना है अलॉटेड निकालने तो अलॉटेड विल बी एट द टॉप, मतलब न्यूमरेटर में, अप्लाइड डिनोमिनेटर बन जाएगा। अगर नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकालने होंगे तो अप्लाइड न्यूमरेटर, अलॉटेड डिनोमिनेटर। क्लियर? निकाल दो जरा इसको, कैलकुलेट करो, 40 से 40 कैंसिल, 3 आ गए, 500, कितना आ गया बेटा, 1000 शेयर्स। अब ये अपने आप में कैटेगरी बन गई मिस्टर आर की। मिस्टर आर की कैटेगरी कैसे बनी, अप्लाइड, राइट। इन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया था, 1500 के लिए, अलॉट कितने के लिए करना है, 1000 के लिए। तो सेम स्टेप्स टू बी फॉलोड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, $500, एक शेयर पर 2 रुपए, 1000 शेयर पर वैल्यू चेक कर लो, 2 रुपए, ठीक है। 1000 आ गई। अब आएगा अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कितना, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, अलॉटमेंट मनी 3000 माइनस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, कितना, 1000। अगर ये मतलब ये शेयर होल्डर आर ने अलॉटमेंट मनी दे दी होती तो कोई बात ही नहीं थी, बट हमें तो क्वेश्चन में बोला ना उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, तो ये क्या बन जाएगा, कॉल्स इन अरियर्स, करेक्ट। ये बन गया हमारा कॉल्स इन अरियर्स। अब इसको क्या करेंगे बच्चे, हम इसको यहाँ पर 2000 रुपीज को पुट कर देंगे। 2000 रुपीज यहाँ पुट करके हम लोगों की वैल्यू आ जाएगी 2000 माइनस करके 38,000। वर्किंग नोट क्लियर? मेनी अ टाइम्स ये देखा गया है सीबीएसई पैटर्न में कि क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज का पूरा ना देके आपसे वो सिर्फ इतना भी बोल सकते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, एक्चुअली आपको अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिला। उस केस में आपको कोई जर्नल नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये वर्किंग नोट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ ये वर्किंग नोट आपको बना के आना है। इस वर्किंग नोट के क्वेश्चन हैं, मार्क्स है, आई मीन। क्लियर? वर्किंग नोट में कोई डाउट? इस क्वेश्चन की जर्नल्स पुट करें, डन। जर्नल्स पुट करते हैं बेटा, पहली एंट्री पोस्ट करते हैं। पहली एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशंस रिसीव करने की। तो एप्लीकेशंस हमें टोटल कितनी मिली है, 1,30,000 शेयर्स पे, स्क्रीन पे देख रहे हो, 1,30,000 शेयर्स पे। तो पहली एंट्री क्या बनेगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर या शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट,
इन द ब्रैकेट्स हियर यू हैव टू शो, मैंडेटरी है ये शो करना 2 रुपीज, ठीक है। फिर आप नरेशन लिखोगे 2,60,000 रुपए आपको मिले हैं और यहाँ पर भी 2,60,000 रुपए। पहली एंट्री क्लियर, पहली एंट्री में कोई डाउट? ओके। सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री क्या बनेगी? इस एप्लीकेशन मनी को ड्यू करने की या रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में ट्रांसफर करने की। तो देखिए एंट्री क्या लिखेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कुछ पैसा इसमें से हम अलॉटमेंट में भी एडजस्ट कर रहे हैं, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और कुछ को हमने क्या किया बच्चे? रिफंड भी किया है, इसीलिए टू बैंक अकाउंट। कोई डाउट? करेक्ट। नंबर आप वैल्यूज पुट करो। शेयर एप्लीकेशन सेम जाएगी बेटा 2,60,000 से, करेक्ट। शेयर कैपिटल जाएगी, शेयर कैपिटल में ना तो कभी भी ओवर सब्सक्रिप्शन आता, ना कभी भी डिस्काउंट आता, ना कभी भी प्रीमियम आता, हमेशा फेस वैल्यू मतलब जितने नंबर ऑफ शेयर्स एक्चुअली हैं मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप मनी, करेक्ट। तो शेयर कैपिटल कितने से जानी चाहिए? हमें मिलना चाहिए जनरली 1 लाख शेयर्स पर 2 रुपए। तो कितना हो गया बच्चे? शेयर कैपिटल हमारी जाएगी कितने रुपए से? 2 लाख से, राइट। नेक्स्ट शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट में आप देखिए आपने एक्सेस मनी जो रिसीव किया है, यहाँ पर जो ये वाला एक्सेस मनी है, ये एक्सेस मनी जाता है आपका शेयर अलॉटमेंट में, और यहाँ वर्किंग नोट नंबर क्या है? 1। तो यहाँ क्या लिखते हैं? वर्किंग नोट नंबर 1। कितना अमाउंट? 20,000, करेक्ट। अब बात करते हैं बैंक के रिफंड की। रिफंड कितने पे किया आपने? 20,000 शेयर्स पर 2 रुपीज 40,000। देखो टोटल ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट शुड कम सेम, 40 प्लस 20 60,000 प्लस 2 लाख रुपए 2,60,000 रुपए। थर्ड अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो ड्यू तो पूरा ही करेंगे क्योंकि हमें कॉल्स इन एरियर्स के बारे में भी एट द टाइम ऑफ रिसीव ही तो पता लगता है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने भी शेयर्स पे बेटा? 1 लाख शेयर्स पर कितने रुपए? 3 रुपए। 1 लाख शेयर्स पर 3 रुपए, कितना अमाउंट आएगा बच्चे? 3 लाख रुपए। कितने रुपए मिलने चाहिए? 3 लाख रुपए। फोर्थ बैंक अकाउंट डेबिट टू, अगर कॉल्स इन एरियर्स खोला है तो यहां पर कॉल्स इन एरियर्स डेबिट हो जाएगा, अगर नहीं खोला तो क्या आ जाएगा? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट सीधा। तो देखो बेटा कैटेगरी वाइज चलते हैं। 80,000 शेयर्स पर पूरा पैसा मिला है तो यहां लिखेंगे 80,000 शेयर्स पर 3 रुपए पूरे, कितना? प्लस इस कैटेगरी से तो कुछ मिलना ही नहीं है, ये तो रिफंड की कैटेगरी है। कैटेगरी 3 से मुझे मिले हैं 38,000, तो ये 38,000 यहां पर प्लस हो जाएंगे। समझ में आया? तो ये वैल्यू क्या बनेगी? 2,40,000 प्लस 38,000, 2,78,000। एक तरीका तो बेटा ये वाले मनी निकालने का ये है। दूसरा तरीका देखो, आप देखो आपने ड्यू कितने से करे बेटा? ड्यू करे आपने 3 लाख से। ड्यू कितने से करे? 3 लाख रुपए से। 3 में से ऑलरेडी मिल चुके हैं 20,000, 3 में से ऑलरेडी मिल चुके हैं 20,000, कितने बच गए? 2,80,000। 280 में से कॉल्स इन एरियर्स एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट है 2,000 रुपए, तो 280 में से 2 और माइनस कर दोगे तो कितना अमाउंट और बचेगा? 2,78,000। दोनों कैलकुलेशन समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट एंट्री नंबर 5, शेयर फर्स्ट कॉल की कुछ कॉल्स इन एरियर्स वगैरह के बारे में तो बताया ही नहीं है। मानिए इस क्वेश्चन में ये बोला था however he has paid this amount, however he has paid this amount with first call, with the amount of first call। तो इस केस में क्या एंट्री हो जाएगी बेटा? इस केस में एंट्री हो जाएगी आपके बैंक अकाउंट डेबिट। तो अब आपको जो फर्स्ट कॉल मिली है तो फर्स्ट कॉल पे आपको 2 पैसे मिले हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे मिले बेटा? आपको 2 पैसे मिले हैं। एक तो जो आपका ड्यू है फर्स्ट कॉल का वो, और प्लस में जो अलॉटमेंट वाला है वो।
तो पहले आप फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे आप हम लोग, तो फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं बच्चे। तो एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब दिस तो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉल मनी विच इज 5, तो अमाउंट कितना आ गया बेटा 5 लाख रुपीस। हेलो, तो हो गई एंट्री अमाउंट ड्यू करने की। अब बात करते हैं अमाउंट रिसीव करने की। अमाउंट रिसीव करते टाइम कितने अमाउंट्स मिले हमें, 2 अमाउंट्स। पहला तो जो फर्स्ट कॉल पे मिलना चाहिए था वो पूरा, दूसरा मिस्टर आर ने जो कि अलॉटमेंट पे नहीं दिया था वो हमें फर्स्ट कॉल पे पे किया है, तो वो अमाउंट भी हमें मिला है। तो और मैंने यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट तो खोला नहीं था, तो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या बनेगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस किस की वजह से मिला है पैसा, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और कुछ पैसा हमें मिला है टू शेयर अलॉटमेंट की वजह से जो हमें ऊपर नहीं मिला था, तो यहाँ लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और अगर मैं कॉल्स इन एरियर्स ऊपर खोलती तो यहाँ आता टू शेयर टू कॉल्स इन एरियर्स। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पूरा पैसा मिला है तो कितना ड्यू था, 1 लाख शेयर्स पे पूरे 5 रुपए मिले हैं, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आ गई 5 रुपए से। और कॉल्स एंड एरियर्स एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट कितना था आपका 2000 रुपए, 2000 रुपए आपको वो मिल गए। तो टोटल आपको पेमेंट कितनी रिसीव हुई है बेटा फर्स्ट कॉल के टाइम पे, 5,02,000 रुपए। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझे बता दो, एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन समझ लो, कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस है हमारी। Mona Earth Movers Limited decided to issue 12,000 equity shares of 100 each। एक शेयर कितने का बेटा 100 रुपए का, एक शेयर कितने का है 100 रुपए का। 100 में से हमारा एप्लीकेशन कितना है 30 रुपीज, अलॉटमेंट कितना है बेटा 40 रुपीज, फर्स्ट कॉल पर कितना है बच्चे 20 रुपीज, एंड बैलेंस ऑन द फाइनल कॉल। बैलेंस कितना बचा 30 + 20 70 + 20 90 और प्लस 10 आपका 100 हो गया। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 13,000 शेयर्स, कितने के लिए आएंगे बेटा 13,000 शेयर्स, अलॉट कितने किए थे 12,000 शेयर्स। डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू रिजेक्ट एप्लीकेशंस फॉर 1,000 शेयर्स एंड टू मेक द एंड उनका एप्लीकेशन मनी दे हैव रिफंडेड। द अलॉटमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड ऑन द ऑल द शेयर्स एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स। सारे ट्रांजैक्शन आपको मोना अर्थ मूवर्स की बुक्स में रिकॉर्ड करनी है बेटा। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, क्वेश्चन में हो जाएगा। स्टार्ट करें क्वेश्चन, विजिबल है क्वेश्चन। ये जर्नल इन द बुक्स ऑफ मोना अर्थ मूवर लिमिटेड, करेक्ट। फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं बेटा। तो वर्किंग नोट मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर आप लिखेंगे अप्लाइड, यहाँ पर आप लिखेंगे अलॉटेड, सेम स्टेप्स नथिंग न्यू, हर क्वेश्चन में वही स्टेप्स फॉलो होंगे। ग्रैंड टोटल ऊपर, टोटल एप्लीकेशन आई है आपकी 13,000 से, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड 12,000। उन्होंने बोला कि सबको पूरा दे दो 12,000 को 12,000 और 1,000 वालों को रिजेक्ट कर दो, यानी कि नो अलॉटमेंट। सो देयर इज नो केस ऑफ प्रोडक्ट अलॉटमेंट। इसमें आगे वर्किंग नोट की तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ये वाला एंट्री नंबर 2 में इफेक्ट आएगा। तो पहली एंट्री बेटा इसकी क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने से जाएगा ये पूरा, जितनी एप्लीकेशंस आपके पास आई है। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड 13,000, एप्लीकेशन मनी एक शेयर पे 30 रुपए, कितना 3,90,000, करेक्ट। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और आपने क्या किया है कुछ पैसा आगे एडजस्ट ना करके आपने क्या करा है उनको रिफंड करा है, तो रिफंड केस में टू बैंक अकाउंट, करेक्ट। अमाउंट पोस्ट करो, शेयर एप्लीकेशन तो सेम 3,90,000 से, शेयर कैपिटल कितने से जाएगा 12,000 शेयर्स पर 30,000, कितने मिलने चाहिए थी टोटल 3,60,000 रुपए, और कुछ जाएगा रिफंड, रिफंड कितने शेयर्स पर 1,000 शेयर्स पर 30 रुपए, 1,000 शेयर्स पर 30 रुपए, तो कितना हो गया 30,000। कोई डाउट,
एंट्री नंबर 3, 4 अब तो नॉर्मल है सारी एंट्रीज। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने पे बेटा 12,000 पर 40 कितना आ गया 4,80,000। यहां तक क्लियर। फोर्थ एंट्री विल बी बैंक क्योंकि कोई कॉल्स इन एरियर्स है हाँ है। द अलॉटमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड ऑन ऑल द शेयर्स एक्सेप्ट द सम ड्यू ऑन 100 शेयर्स। हमें 100 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला करेक्ट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है अगर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट आप खोलना चाहते हैं चलिए मानिए इस वाले क्वेश्चन में हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट भी खोल देते हैं। तो अगर मैं कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोलती हूं तो बेटा एंट्री बन जाएगी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो कितने शेयर्स पर 1,000 शेयर्स पर नहीं सॉरी 100 शेयर्स पर कितने शेयर्स पे पैसा नहीं मिला बेटा 100 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला। तो 100 शेयर्स पर मल्टीप्लाई बाय हाउ मच अलॉटमेंट मनी 40 रुपीज कितना हो गया बेटा 4,000 हमें नहीं मिला। मिलना कितना चाहिए था 4,80,000। 4,000 नहीं मिला तो 4,76,000 हमें मिल गया। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नॉर्मल होगी जैसे होता है। फिफ्थ एंट्री क्या बनेगी फर्स्ट कॉल की। इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि अलॉटमेंट पे भी और कॉल मनी कॉल पर भी 100 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला बाकी सारा पैसा मिल गया। तो यहां पर एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर बेटा ड्यू तो पूरे से ही होता है ना कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है कितने से 12,000 शेयर्स पे हमें मिलने चाहिए थे फर्स्ट कॉल मनी 20 रुपए 2,40,000 करेक्ट। आगे कंटिन्यू करते हैं सिक्स्थ में बैंक अकाउंट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितने शेयर्स पे पैसा नहीं मिला 100 शेयर्स पर 20 रुपए। मिलना कितने पे चाहिए था 12,000 शेयर्स पर 20 रुपए। तो कितना मिलना चाहिए था बेटा 12,000 शेयर्स पर 20 रुपए यानी कि 2,40,000 और कितना पैसा नहीं मिला 2,000 रुपए नहीं मिले तो कितने मिल गए 2,38,000 करेक्ट। देन कम्स योर सेकंड कॉल ड्यू अमाउंट शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से बच्चे 12,000 शेयर्स पर 10 रुपए 12,000 शेयर्स पर 10 रुपए कितने हो गए बच्चे 1,20,000। एट द टाइम ऑफ रिसीव मुझे कुछ कॉल्स इन एरियर्स भी है तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट राइट। कॉल्स इन एरियर्स 100 शेयर्स पर 10 रुपए मिलना चाहिए था 12,000 शेयर्स पर 10 रुपए तो कितने पे मिल गया 11,900 शेयर्स पर। तो ये आएगा ड्यू पर 1,20,000 रुपए। कितना पैसा नहीं मिला 1,000 नहीं मिला तो 1,19,000 रुपए मुझे रिसीव हो गया। बताओ बेटा इस क्वेश्चन में कोई डाउट है ओवरऑल तो मुझसे बताओ एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्लैरिटी के लिए। ये तो था सिंगल केस जहां पर हमारा हमने एक्सेस एप्लीकेशन जितनी भी आई उनको रिफंड कर दिया और कॉल्स इन एरियर्स यहां पर था करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अशोक लिमिटेड इशू 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज करेक्ट एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज 3 रुपए एप्लीकेशन 5 रुपए अलॉटमेंट बैलेंस ऑफ द 2 कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट। एप्लीकेशन आई है 4 लाख शेयर्स के लिए प्रोराटा अलॉटमेंट मेड करिए ऑल द एप्लीकेंट यानी कि 4 वालों को 3 दे दिया कोई रिजेक्ट नहीं करा। सारी एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो आई है वो आपने अलॉटमेंट की टुवर्ड्स एडजस्ट कर दिया है सब पैसा मिल गया। 800 शेयर्स पर हमें बोथ कॉल्स नहीं मिली ठीक है। और उसके बाद उन्होंने ये बोला है कि दी शेयर्स वर फोरफिटेड ये अभी हमारा पार्ट नहीं है और हम बैलेंस शीट भी अभी नहीं कर पाएंगे जब तक मैं आगे के वीडियोस नहीं पोस्ट करती। तो अभी हमारा काम क्या है बेटा अच्छा देखो
थोड़ा सा ना लॉजिकली सोचते हैं कि क्या इसमें कॉल्स इन एरियर्स के लिए हमें वर्किंग नोट बनाने की जरूरत है? नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? इसलिए नहीं है हमें वर्किंग नोट बनाने की जरूरत, क्योंकि हमारा जो भी एक्सेस मिला है वो सेकंड मतलब उस पे अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो चुका है। और कॉल्स इन एरियर्स जहां अलॉटमेंट पे नहीं, अगर कॉल्स इन एरियर्स अलॉटमेंट पर होते तो हम वर्किंग नोट पे कॉल्स इन एरियर्स का वर्किंग नोट बनाते, बट कॉल्स इन एरियर्स है मेरे सीधा फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। देखो उसने ये बोला है 800 शेयर्स पे दोनों कॉल्स नहीं मिली है, बोथ द कॉल्स फेल टू पे, बोथ द कॉल्स, दोनों कॉल्स नहीं मिली, तो मुझे इसलिए इसमें वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं क्वेश्चन को समराइज करने के लिए। वर्किंग नोट बना लेते हैं। मैंने आपको स्टेप नंबर 1 बताया अप्लाइड, स्टेप नंबर 2 बताया अलॉटेड। टोटल एप्लीकेशंस आएंगे मेरे पास 4 लाख शेयर्स के लिए। नंबर ऑफ अलॉटेड कितनी है? 3 लाख। नंबर ऑफ अलॉटेड कितनी है? 3 लाख। ठीक है, प्रोराटा ही दिया है सबको, तो वर्किंग नोट पे प्रोराटा के लिए बनाते हैं। तो स्टेप नंबर 1, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 1 लाख शेयर्स पर कितने रुपए बेटा? देखिए 10 रुपए का शेयर, 2 रुपए का प्रीमियम, कितने रुपए हो गए? 12 रुपए। 3 5 5 में 2 रुपए का प्रीमियम इंक्लूडेड, तो 3 रुपए की हो गई फेस वैल्यू। 6 2 कॉल्स पे बैलेंस इक्वली डिवाइड करना, बैलेंस कितना बचा था? 4 रुपए, 4 को मैंने इक्वली डिवाइड कर दिया 2 2। तो एप्लीकेशन आई है 3 रुपए की, तो कितना मिला एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा? 3 लाख। स्टेप नंबर 2, देखो सेम स्टेप्स चल रहे हैं ना। ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना बेटा? 3 लाख शेयर्स पर 5 रुपए माइनस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड कितना बेटा? 3 लाख रुपए। कितना अमाउंट बच गया? कोई कॉज एंड एरियर्स तो है ही नहीं, तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 12 लाख रुपए। करेक्ट? कोई डाउट यहां तक? आगे कंटिन्यू करें? तो जर्नल्स करते हैं बेटा। अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितने शेयर्स पे मिली एप्लीकेशन? 4 लाख शेयर्स पर 3 रुपए। अमाउंट आ गया बेटा 12 लाख। बताओ कोई डाउट? पहली एंट्री, सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। देखो कोई रिफंड का केस तो है नहीं है, सीधा सीधा पैसा अलॉटमेंट में डालना है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। करेक्ट? कैपिटल में कितना जाएगा? 3 लाख शेयर्स पर 3 रुपए। अलॉटमेंट में कितना डाला आपने वर्किंग नोट नंबर 1 में? 3 लाख रुपए, वर्किंग नोट नंबर 1। तो यहां आ गया बेटा 3 लाख रुपए, ये आ गया आपका 9 लाख रुपए कैपिटल में, और टोटल एप्लीकेशन आपको मिली है 12 लाख की। क्लियर? थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। करेक्ट? कितने शेयर्स पे बचे? 3 लाख शेयर्स पर 5 रुपए, और क्योंकि प्रीमियम भी है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट आएगी 5 रुपए से, कैपिटल आएगी 3 रुपए से, प्रीमियम आएगा 2 रुपए से। करेक्ट? तो 5 रुपए से आ गई 3 लाख पर 5 रुपए 15 लाख, 9 लाख, और बेटा यह है आपका 6 लाख। करेक्ट? एंट्री नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा देखो दो तरीके कैलकुलेशंस के मिलने, कितने हैं? 15 लाख रुपए। कितने ऑलरेडी मिल चुके हैं? 3 लाख रुपए। कितने मिलेंगे? 12 लाख रुपए। या फिर आपने सीधा वर्किंग नोट नंबर 2 में निकाला है, तो दोनों तरीके में से आप किसी भी तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आपकी सेम आएगी। करेक्ट? एंट्री नंबर 5, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, यहां पर कॉल्स इन एरियर्स है, बट ड्यू के टाइम पर कॉल्स इन एरियर्स का कोई लेना देना नहीं होता। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने पे बेटा? 3 लाख शेयर्स पर
₹2। करेक्ट। अब एट द टाइम ऑफ रिसीविंग इट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कॉल्स इन एरियर्स भी मानिए मैं कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट नहीं खोल रही, ठीक है। तो कितने शेयर्स पे पैसा मिला है मुझे नहीं मिला 800 शेयर्स पर पैसा, ठीक है। तो मुझे 3 लाख में से 800 शेयर्स पे नहीं मिला, यानी कि 2 लाख में एरर है, ये 298 होगा, ठीक है। तो ये आ जाए तो बेटा इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 3,98,400। बताइए बेटा कोई डाउट यहां तक। अब बात करते हैं सेकंड कॉल की। तो सेकंड कॉल बहुत सिंपल, एंट्री नंबर 7 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से बच्चे 3 लाख शेयर्स पर फर्स्ट कॉल कितने की आपकी ₹2। सेकंड कॉल कितने की ₹2, तो ये आ गए आपके वापस 6 लाख रुपए मिलने चाहिए। बेटा ये 5 लाख आएगा, 5,98,000, ठीक है। 8th एंट्री कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट तो खोला ही नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने शेयर्स पर 800 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला, तो कितने शेयर्स पर मिला है 2,98,200 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹2, सेम 5,98,400। बेटा कोई डाउट इस क्वेश्चन में, चेक कर लो कोई डाउट हो।